हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि वेक्टर कैलकुलस का ही एक पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस और कर्ल के सारे कंसेप्ट देख लेंगे और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके डाइवर्जेंस और कर्ल के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं जिसे DIV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डाइवर्जेंस अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें डेल डॉट एफ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जहां पे ये जो डेल है उसकी वैल्यू हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल में हमें यही लेनी है। कौन सी है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो ये हो गया हमारा क्या? डेल का वैल्यू। अच्छा, अब उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? एफ के साथ लेना है। एफ यानी हमारा हो गया वेक्टर फील्ड, और वेक्टर फील्ड की भी वैल्यू हमेशा यही होगी जो कि होगी F1i प्लस F2j प्लस F3k। तो अगर हम डेल डॉट एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंस। उसी तरीके से अगर हमें कर्ल फाइंड करना है तो हमें डेल क्रॉस एफ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। डेल की वैल्यू ये रही और एफ की वैल्यू वही। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंस यानी डॉट प्रोडक्ट डेल और एफ के बीच का, और कर्ल यानी क्या? क्रॉस प्रोडक्ट डेल और एफ के बीच का। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट ढूंढना है तो डेल की वैल्यू हम यहां से उठा देंगे। डेल डॉट एफ करना है तो डेल की वैल्यू ये पूरी यहां पे लिख ली और एफ की वैल्यू ये वाली पूरी यहां पे लिख ली। बाद में हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ये फर्स्ट टर्म आई वाली, ये फर्स्ट टर्म आई वाली, आई इंटू आई कितना होता है? 1 होता है। तो बचेगा क्या? डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1 लिख लिया। फिर सेकंड टर्म हमारी ये जे वाली, ये सेकंड टर्म जे वाली, जे से जे का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा तो हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ F2। उसी तरीके से लास्ट टर्म के वाली, ये वाली केस, के से के का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, सो बचेगा क्या? डेल बाई डेल जेड ऑफ F3। तो हमें ये चीज याद नहीं रखनी, हमें तो ये फाइनल आंसर याद रखना है। किसका? डेल डॉट एफ का, जो कि हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर डेल डॉट एफ का आंसर, ये वाला आंसर अगर 0 आता है, या फिर बोल लो अगर डाइवर्जेंस का आंसर 0 आता है, डेल डॉट एफ का आंसर अगर 0 आता है, तो हम बोल देंगे कि जो भी हमें वेक्टर फील्ड दी हुई है वो वेक्टर फील्ड कैसी है? सोलेनोइडल है। कब सोलेनोइडल होगी? जब डाइवर्जेंस 0 होगा, डेल डॉट एफ का आंसर 0 आएगा। उसी तरीके से अगर हमें डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल ढूंढना है तो उसके लिए एक मैट्रिक्स हमें याद रखना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स में हमेशा ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी उसमें आई जे के लिख देंगे। ठीक है। बाद में डेल की वैल्यू लिखेंगे। डेल की वैल्यू क्या है? डेल बाई डेल एक्स लिख ली, डेल बाई डेल वाई लिख लिया, डेल बाई डेल जेड लिख लिया। अब आई जे के लिखना नहीं, क्यों? आई जे के यहां पे आ चुका है। उसी तरीके से नीचे की लाइन में अब एफ की वैल्यू लिखेंगे। एफ की वैल्यू कौन सी है? F1 F2 F3, तो लिख ली। आई जे के लिखना नहीं क्योंकि यहां पे लिख लिया है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर डेल क्रॉस एफ का आंसर 0 आता है, यानी कर्ल का आंसर अगर 0 आता है, डेल क्रॉस एफ बराबर 0 अगर हमें मिला न्यूमेरिकल में, तो हम क्या बोल देंगे कि जो भी वेक्टर फील्ड हमें दी हुई है वो वेक्टर फील्ड कैसी है? ई रोटेशनल है। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको कौन सी चीजें याद रखनी है? पहला तो ये एक इक्वेशन याद रख लो। किसके लिए? डाइवर्जेंस के लिए। डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ F3। एक ये याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है? अगर डेल डॉट एफ का आंसर 0 आता है तो वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है। और कर्ल यानी क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, उसके लिए मैट्रिक्स याद रख लेना। और अगर डेल क्रॉस एफ का आंसर 0 आता है तो जो वेक्टर फील्ड है वो इरेटेशनल है। अब यही चीज को एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं जिससे करके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल है, फाइंड द डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड चेक इफ इट इज सोलेनोइडल और इरोटेशनल। तो सबसे पहले तो हमें क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्या ढूंढना है? पहले तो एक डाइवर्जेंट ढूंढना है और बाद में कर्ल ढूंढना है। ठीक है। और बाद में ये दोनों के आंसर पे से हमें पता लगाना है कि जो वेक्टर फील्ड है वो सोलेनोइडल है या इरोटेशनल है। तो सबसे पहले डाइवर्जेंट ढूंढ लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं डाइवर्जेंट। कैसे ढूंढते थे डाइवर्जेंट? अगर याद हो तो डेल डॉट एफ करके। ठीक है। और डेल डॉट एफ अगर हमें ढूंढना है तो उसका इक्वेशन हमने एक लिखा था, वो ये रहा। याद रखना पड़ेगा आपको। कौन सा था? डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ F3। ठीक है। सो हमें डाइवर्जन मिलेगा। अब F1 F2 F3 की वैल्यू हमें
न्यूमेरिकल पे से फाइंड करनी होगी। सो F1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, F1 यानी किसके साथ है, x डायरेक्शन में। I क्या बताता है, x डायरेक्शन, तो F1 क्या हो गया हमारा x। उसी तरीके से F2 किसके साथ है, y डायरेक्शन, यानी j डायरेक्शन बताता है y की, y के साथ कोएफिशिएंट y है तो वो हो गया F2। और F3 इज इक्वल्स टू कौन सा है, z डायरेक्शन, k z डायरेक्शन बताता है तो k का कोएफिशिएंट कौन सा है, z, तो ये Fz हो गया या फिर F3 हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब ये F1 F2 F3 की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ F1 कितना है, ऑफ x, प्लस डेल बाय डेल y ऑफ F2 कितना है, y, प्लस डेल बाय डेल z ऑफ F3 कितना है, z, विच इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कराना है, डिफरेंशिएट कराना है विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको, x को, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस लिख लेते हैं y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1, प्लस z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z 1। सो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी हमारा जो डाइवर्जन का आंसर है वो कितना है, 3 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर 0 आ जाता डाइवर्जन का आंसर तो हम क्या बोलते, डॉट एफ, डेल डॉट एफ का आंसर अगर 0 आता तो सोलेनोइडल है, तो ये सोलेनोइडल तो है नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0 आया। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, डाइवर्जन कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम कर्ल फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ल कैसे फाइंड करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट हम ढूंढते थे डेल और एफ के बीच का। उसके लिए हम ये वाला मैट्रिक्स याद रखते थे, कौन सा, सबसे पहले तो लिख लो आई, फिर जे और के, ठीक है, बाद में डेल की वैल्यू लिखो, कौन सी वैल्यू, डेल की वैल्यू कौन सी थी, डेल बाय डेल एक्स, हर एक न्यूमेरिकल में डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। बाद में एफ की वैल्यू लिखो, कौन सी, F1 F2 F3, F1 F2 F3, ये रहा F1 x लिख लेते हैं, F2 ये रहा y और F3 ये रहा z। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करें, हमें पता है फर्स्ट इसकी बात करें i की, तो इसको हम रख देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाय ये दोनों, डेल बाय डेल y ऑफ z माइनस अब ये दोनों डेल बाय डेल z ऑफ y। ठीक है, ये i की बात हो गई। अब j की बात करें तो माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, बीच का ढक दो, ये दोनों का करो तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल x ऑफ z माइनस ये वाला करो डेल बाय डेल z ऑफ x। ठीक है, अब k की बात करेंगे तो प्लस k आ जाएगा, ठीक है, प्लस k में आखिरी वाला ढक दो तो ये दोनों बचेंगे, तो ये आ जाएगा डेल बाय डेल x ऑफ y माइनस ये वाला डेल बाय डेल y ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर ढूंढते हैं, तो ये क्या है, i तो एज इट इज, ये डिफरेंशिएट कराना है z को विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए z कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z कराना है y का z के लिए y कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस j, अब x के रिस्पेक्ट में z को कराना है तो x के लिए z कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x को विथ रिस्पेक्ट टू z कराना है, z के लिए x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस k। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू x y को डिफरेंशिएट कराना है, x के लिए y कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है x को डिफरेंशिएट, सो y के लिए x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कर्ल का आंसर आ गया 0। अगर कर्ल का आंसर यानी डेल क्रॉस f का आंसर अगर 0 आता है तो हमने क्या बोला था, जो वेक्टर फील्ड है वो कैसी है, इरोटेशनल। तो आंसर में हम लिख लेंगे क्या, जो वेक्टर फील्ड दी हुई है वो कैसी है, इरोटेशनल है। ठीक है, तो शायद से इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।